स्वर्ग नरक के भोग समाप्त, पाप पुण्य समाप्त, परमानंद स्वरूप हो जाते हैं। और ये तभी बात समझ में आएगी जब जग जाएंगे जो सपने सिर काटे को जी, बिनु जागे न दूर दुख होई। माँ मीरा जग गई, माँ सबरी जग गई, माँ कुंती जग गई, सुखदेव भगवान जग गए, भगवान नारद जग गए। ये सब प्रमाण है, उन्हीं के आचार्य, उन्हीं की ये वाणी है। जीव जब जग जाता है तभी यह आनंदित होता है। कुसंगति छोड़कर भगवान में भजन करना, कुसंगति में नहीं पड़ना। बात समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। बस आगे प्रश्न फिर से उत्थापित होते हैं, ये काहे बनेगा और कैसे बन गया। ये जो भी हम देख रहे हैं काहे पैदा हो गए हम सब, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसी तरह का है। यहाँ पर कैसे भगवान सृजन करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, कैसे संहार करते हैं, और इस संसारवर्त में पड़े हुए जीव का भगवान कैसे उद्धार करते हैं, क्या अवतार भी लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पंच प्रश्न दर्शन देते हैं। इन्हीं पंच प्रश्नों का आगे उत्तर करते हैं। सुखदेव भगवान प्रार्थना करते हैं यहाँ पर, और यही कहते हैं कि जब तक शरीर रहे तो शरीर कर्म तो करेगा ही, तो कर्म करो और भगवान के पावन चरित्र सुनो, कहो। मुझे भी सद्भावना दी है तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात नहीं, ठीक इसी तरह का प्रश्न मुनिवर नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। हम तो आपको ही समझते हैं सारी सृष्टि के रचना करने वाले, लेकिन कभी कभी आप सब काम छोड़ के बैठ जाते हो ध्यान पूजन में। ये यहाँ पर हम लोगों के लिए भी उपदेश है। काम धंधा तो हमेशा बना रहता है, 24 घंटे में थोड़े मिनट भगवान के लिए भी निकाल आना चाहिए। यह भी सोचने के लिए निकालना चाहिए कि ये संसार आया कहाँ से, वही हाव हाव में नहीं पड़ा रहना चाहिए। ये ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, नारद जी पूछ रहे हैं। कभी कभी आप ध्यान करते हैं तो क्या आपसे भी कोई बड़ा है क्या? ये सृष्टि कैसे हुई, इसी के उत्तर में नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, एक वही सत्य, एक सत्य, एक था केवल एक, इंद्रियों से परे, इंद्रियां नहीं थी। एक, उसी एक में स्वभाव से एक सहजता जान लो, स्वभाव से, उसमें अहंकार नहीं है। एक पिता अपने उद्दंड बालक को डांटता है और कहता है, अरे तुमको हमने पैदा किया है तो इसलिए कि तुम हमको दुख दो। कहता है हमने तुमको पैदा किया। ये अहंकार छोड़ने की बात है। यहाँ पे सहजता से सृष्टि चलती है, स्वभाव से। तो एक सत्य से, स्वभाव से जो निकल के आया उसका नाम माया पड़ा। वो उस तत्व का नाम माया, और उसी माया से फिर प्रकृति आई। प्रकृति के आगे जब वो तत्व आया तो महत्तत्व उसको कहा गया, और महत्तत्व में ही सत्व रजतम हुए। 3 भाग हो गए महत्तत्व के। तो 3 भाग जब हुए तो सत्व में जो ज्ञान हो रहा है ना, मैं तुम मेरे तेरे का, ये सत्व गुण का स्वभाव है। देवता, ज्ञानेन्द्रियां, अंतःकरण, ये सत्व गुण के हिस्से में आते हैं। प्राण और कर्म, ये देखो सबके है, हमारे भी तुम्हारे भी सबके।
अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, और इसके पहले कहां से हैं तो बता के आए, देखते जाओ। प्राण और कर्म रजोगुण से हुआ, और तमोगुण से ही आकाश, ये अवकाश रूप है, ये तमोगुण का है। तमोगुण आकाश, आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से फिर पृथ्वी बन गई। ये सब अलग अलग थे, एक साथ नहीं थे। और जब ये अपने अर्ध अर्ध भाग के, फिर अर्ध भाग को चारों को जब दे दिया अपना अपना बराबर भाग, इसी को पंचीकरण कहते हैं। तो ये सारे ब्रह्मांड की रचना हो गई। ये कैसे आया? स्वभाव से। अहंकार किसी ने नहीं किया इसमें कि मैं करता हूं ना, स्वभाव से। स्वभाव से हमारी तुम्हारी उम्र 25 साल की हो गई, और 25 साल की उम्र के जवानी के जितने लक्षण हैं वो बचपन में नहीं रहते, रहते हैं। बचपन के लक्षण बचपन में रहते हैं। को कैप्सूल नहीं खावा 25 साल होने खाते, को दवाई खाई का कि हम 25 साल के हो जाना। दवाई हमेशा खाई जाती कि निरोगी हो रहा है या ताकत हमरे आ जाए। अब बताओ 60 साल के बुढ़वा हो गए, कौनो दवा खा के भी है का? कौनो अहंकार है क्या? नहीं, थोड़ी दृष्टि डालो। प्रमाण, ये प्रमाण इसलिए ऐसे हम बोल रहे हैं कि हमको समझ में आ जाए सहजता। एक बात कहते हैं कि जैसे तालाब भर दो, पूरा तालाब भर दो, कुछ नहीं करना उसमें, कुछ दिन के बाद देखोगे उसमें मछलियां होंगी, उसमें कछुए भी होंगे। उस जल में और धरती में जो जो गुण होंगे ना, वो अपने आप उसमें पैदा होते हैं। भला इस धरती का गुण है। जैसे जब गूलर आ जाते हैं ना, तो गूलर में उसके अंदर अपने आप कीड़े आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये सारी सृष्टि अपने आप उस ब्रह्म में तैयार हो गई, कोई अहंकार नहीं। अरे भैया, तो स्वभाव से जब सृष्टि तैयार हो गई तो तुम काहे अहंकार करते हो कि हमने पैदा किया, हमने पैदा किया, हमने पैदा किया? जिसके हृदय से अहंकार विदा हो जाता है वही परमात्मा का बोध कर लेता है, और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दिखाए ना, अहंकार कभी मत करो कि हमने किया, हमने किया। अगर कहीं तुम्हारे जीवन में गुण दिखाई पड़े कि मेरे में ये गुण है, तो उस परमात्मा की कृपा समझो कि हमारे हिस्से में ये गुण दिया है। अगर किसी के जीवन में अवगुण दिखाई पड़े तो भगवान को प्रणाम करो और उन्हीं से निवेदन करो कि प्रभु आपकी लीला बड़ी विलक्षण है, आपकी लीला। हम लोग तो कौन से धर्म के हैं? सनातन धर्म, सहिष्णु धर्म, प्रतिकार धर्म नहीं है हमारा, हम सहन करते हैं। याद रखे, जो जीवन में सहन कर लेता है वही महान महात्मा होता है। पुराणों में जितने पाठ हैं सब सहन करने के। तो एक तो सृष्टि इस तरह से बताई। अच्छा, सृष्टि हो गई तो फिर ब्रह्मा जी ने अवतारों का वर्णन किया। अवतारों के वर्णन करने में पहला अवतार, जब सृष्टि जब हुई तो ब्रह्मा जी की मानसिक और शारीरिक सृष्टि हुई। उस मानसिक सृष्टि में अवतार के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अंगों की सृष्टि में नारद जी अवतार के रूप में कहलाए। मानसिक अवतार में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और शारीरिक अवतार के रूप में नारद जी ऐसे अवतार के रूप में। और फिर शरीर से और नासिका से सूकर भगवान निकल पड़े। ये स्वयं बता रहे हैं कि हमारे नाक से और अंगुष्ठ मात्र प्रमाण होकर भगवान निकले थे। तो समय समय पर ये पुराण हमेशा निश्चय करते हैं अवतार। और सुनो,
ये अवतार ही है जो सारी सृष्टि है। अवतरण हुआ ना इसका। ये विराट रूप भगवान है। वेदांत दर्शन जब पढ़ोगे तो वैश्वानर और विराट शब्द से पढ़ोगे। हम तुम सहित जितनी समष्टि है ये सब भगवान का स्थूल कलेवर है। ऐसे जैसे हमारा तुम्हारी स्थूल कलेवर है, और यही वर्णन होके आया अभी जो वर्णन करके आए भगवान का स्थूल कलेवर। और इसी में भगवान अपने से ही अपने में 24 अवतार यहाँ भागवत जी में गिनाए जाते हैं। बोलो शुकर भगवान की। और अंतिम अवतार कल की अवतार, तो 23 अवतार हो गए हैं। कल की अवतार अभी होना है कलयुग में। अब वो धन्य होंगे जो दर्शन करेंगे भाई। हाँ, और हम लोग क्या मतलब, हम लोग नहीं, यति तो सदा भगवान का दर्शन करता रहता है। वो जो देखता है सुनता है वो कुछ दूसरा नहीं। देखई सुनई सदा हरि रूपा, वो भगवान का ही दर्शन करते रहते हैं। अब दीजिए महाराज, विचारों के भेद से यहाँ सब दर्शन होता है। चारहु युग मह प्रभु अवतारा, चरित अखंड अनेक प्रकार। अब एक दूसरी पद्धति है अवतार की, सृष्टि विस्तार की। सृष्टि कैसे होती है? तो शिव पुराण के अनुसार तो भगवान शंकर की इच्छा भई कि चलो अब थोड़ा विचरण करें, घूमें, लहराएं। मतलब जैसे सो गए बिस्तर में, शरीर सोया कि बुद्धि सोई, शरीर सोया कि बुद्धि सोई, बुद्धि सोई, शरीर नहीं सोता। शरीर अकड़त धकड़त तनत है, बुद्धि सोती है, बुद्धि जगती है, शरीर शमित होता है। अब सो गए तो ज्ञान सोया कि बुद्धि का कोई और कलेवर है। कान सोए थे क्या? आंखें सोई थी क्या? हमारे पूज्य स्वामी जी सुनाते थे कि गुरुजी हमको पढ़ाया करते थे, तो कह लो पढ़ो, हम थोड़ा आराम कर लें। तो आराम करे तो एक आंखी बंद रहे और एक आंखी खुली ही रहे उनकी। तो कहे डरा करे कि एक आंखी से देखते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आंख नहीं सोती, नासिका नहीं सोते। सोने वाला कौन है? अभी कहा हमने बुद्धि, लेकिन बुद्धि का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अपना दिशा बदल देता है। ये वैज्ञानिक रूप है, इसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। हम तुम किस रूप के हैं? ज्ञान रूप में हैं। अब ज्ञान है, अब ज्ञान को लहराने की इच्छा हुई। जैसे चुप बैठ जाए, शब्द निकल रहे हैं कैसे? बोले जीभ से, तो जीभ लहरा रही है तो निकल रहे हैं शब्द। तो चुपचाप बैठी है जीभ तो कोई बात नहीं, फिर लहराने की इच्छा हो गई। चलो जी, भगवान शिव को टहलने की इच्छा हो गई, और टहलने की इच्छा हो गई तो कहाँ टहलें, कहाँ विचरण करें भूत भावन। इसी समय आनंद कानन की संरचना कर ली। आनंद कानन का ही नाम काशी है। काशी की संरचना कर ली टहलने की इच्छा से। फिर आनंद कानन में घूमने लग गए। माने ऐसा जंगल जिसमें आनंद ही आनंद हो। टहलने लग गए। अकेले टहलते टहलते थोड़ा सा ऊब लग जाता है, कोई दूसरा आ जाए तो फिर कंधे में हाथ डाल करके टहले। तो उसी समय मैया पार्वती प्रकट हो गई। बोलो मैया पार्वती की जय। अब मैया पार्वती तो प्रेसी आ गई और टहलने लग गए। और फिर जब टहलते रहे, विचरण करते रहे, परिभ्रमण करते रहे,
तो फिर तीसरे की इच्छा हो गई, भाई पुत्र हो। तो जैसे ही संकल्प किया तो बड़ा ही सुंदर पुत्र। कहा तुम व्यापक, इसीलिए तुम्हारा नाम विश्व, तुम्हारा नाम विश्व। अब तुम लोग इस आनंद कारण में विचरण करो। मैं अदृष्ट हुआ। भगवान शंकर अपनी पर प्रकृति के साथ अदृष्ट हो गए और उसी समय वो जो बालक हैं, मेरे पिता गए कहां, तो तप करने लगे। ज्ञानी महात्मा ऐसे बाहर का तप नहीं दिखाई पड़ता है। ज्ञानी महात्मा मननशीलता का तप करते हैं। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। एक साधारण सी बात को खरी खोटी कह दे और सहन करो, तपस्या करनी पड़ती है। सहन करना ही तपस्या है। लीजिए महाराज, तप किया और तप से जब पसीना निकला शरीर से, और जब पसीना निकला तो अथाह सागर तैयार हुआ। तप करने में श्रम होता है, तो उसी में फिर सो गए, जल में सो गए। इसीलिए प्रभु विष्णु का नाम नारायण पड़ा। बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान अब सोए हैं। अब उसी समय जब सोए हैं तो उनकी नाभि से अनंत यष्टिका युक्तम, बहुत बड़ा हजारों सूर्य का प्रकाश लिए कमल, और अनंत यष्टिका, वो एक कमल अष्टदल कमल नहीं है, बहुत बहुत विशाल। और बस उसी में से स्वभाव से एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ। आँख कान नाक मुंह ये सब, और पैदा हुआ, सयाना हुआ स्वभाव से। मुझे किसने पैदा किया? चारों तरफ देखा तो चार मुक्का और चार मुक्का हो गया। चलो ढूंढे हमको किसने पैदा किया, हम लोग कहां से पैदा होके आए, चलो ढूंढे। एक बार तो ढूंढो कि हमारे तुम्हारी ये संरचना किस मसाले से हुई। वो हर्यासु सबलासु को जो कूट वाक्य कहते हैं, ऐसा कौन सा घर है जो 24 तत्वों का बना है। गिनती रहती है ना, कमरा बनाया है, काहे कौन कौन सी चीजें लगी हैं, सरिया, शीशी, सीमेंट, ऐसे ऐसे करके क्या क्या लगा है इसमें। ये जो शरीर का रचना, कबो कबो अपने खातिर विचार कर लिया करो, कौन कौन मसाला के बने हैं। कहन बड़े मसालची हो तो। इस प्रकार से विचार करना आवश्यक है। चलो ढूंढे, और ढूंढने के लिए चले तो ढूंढने की जो वहनता है वो समाप्त हो गई, नहीं ढूंढ पाए। अगर प्रभु को ढूंढने के लिए चलोगे तो फिलहाल मिलना मुश्किल है। शांत भाव से बैठ जाओगे और एक आग्रह करोगे, प्रभु मिलो। अब रामचरितमानस में बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाए प्रभु करी पुकारा। तो पूर्व वैकुंठ जान का कोई कहें चलो वहां चले, अरे कहन कहूं न चलो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिम आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट मोहि मैं जाना। लीजिए महाराज, अब पाठ गड़बड़ा जाए तो सुधार लेंगे। तप करने लग गए, सोचें कि जहां से चले रहे वहीं चले जाएं, तो वहां भी नहीं पहुंच पाए। कहां से चले, कब से चले, कई बार शरीर बने और कई बार बिगड़े। लीजिए महाराज, तप किया तो तप करते फिर वैकुंठ धाम का दर्शन हुआ।
बोलो वैकुंठनाथ की जय।